नमस्कार। आज एक प्रिय छोटे भाई जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? ये भी एक चिंता का विषय लोगों के साथ में आता है। तो हम मैंने कहा आप किसी का भी करियर उठा के देखिए, आपसे भी कहता हूँ, आप किसी का करियर उठा के देखिए, आपको ज़्यादातर एक्सीडेंटल मिलेंगे। यानी कोई कुछ करना चाहता था और अचानक से कोई कुछ और कर रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मीडिया में होऊँगा और मीडिया में काम करूँगा। 25 साल गुज़र गए मेरे और मीडिया में अच्छा काम करने का मौका मिला मुझे। मिल रहा है अभी भी। और जर्नलिज़्म से दूर-दूर तक कोई लेना-देना किसी का नहीं रहा मेरे इर्द-गिर्द। एक्सीडेंटल, ये सिर्फ़ मेरी कहानी नहीं, मैंने जितने लोगों को देखा, किसी भी फ़ील्ड में देखा कि एक ऐसा टाइम आता है आपकी लाइफ़ में जब आपको एक टर्न मिलता है और उस टर्न के समय पर आपको समझ में आता है लर्निंग, अर्निंग और आपकी जो रियल लाइफ़ है या फैमिली है, इन आपकी जो डिपेंडेंट आपके ऊपर हैं या आप जिन पर डिपेंडेंट हैं ऐसे लोग। तो ये 3 ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। लर्निंग कभी लाइफ़ में रुकनी नहीं चाहिए। आप चाहे पढ़ाई करें या कुछ करें, मैंने काम करते-करते अभी मास्टर्स किया साइकोलॉजी में, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में। बार-बार कहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता था कि बोलना अगर बोल रहे हैं, सिर्फ़ मोटिवेट कर रहे हैं, तो वो झोला छाप कहलाएँगे अगर आपको उसका विज्ञान नहीं पता है। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी मैंने पढ़ा उसको। मैं और आगे पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ूँगा। और हालाँकि मैं उतना नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ये भी बता दूँ। जैसे मैं एआई पर बहुत कुछ करना चाहता हूँ। ये है आपकी लर्निंग का हिस्सा। और कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ को या जिस क्षेत्र में मैं काम करता हूँ, उस क्षेत्र को और समझने के लिहाज से मैं कुछ करूँ। खैर, इन सब के बीच में एक बड़ी अहम बात ये आती है कि अर्निंग हमारे ऊपर हमेशा से एक इतना दबाव बनाती है और ऐसा घेर लेती है, जो कि सारी आपकी लर्निंग, फैमिली सब पर भारी पड़ती है। यानी आप जो पैसा कमा रहे हैं, कितना कमाएँगे और एक तो ज़्यादा कमाना है। ठीक है, कमाने के बारे में सोचना चाहिए, पैसा बनाना चाहिए क्योंकि सफलता का एक मानक होता है, लोग उसी दृष्टिकोण से देखते हैं। आपने लाइफ में कुछ किया, नहीं किया, आपने कितना पैसा कमाया से आपको नापा-तौला जाता है। और नापा-तौला जाना भी चाहिए क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, जो भी लोग अपने करियर में कुछ अच्छा करते हैं, वो सारे के सारे लोग प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, धन सब कुछ अर्जित करते हैं और बड़ी सहजता से उनके पास आता है, उसके लिए प्रयास नहीं करते। लेकिन जो लोग बहुत प्रयास करते हैं, जो इसी चीज़ को यानी अर्निंग पर ही सारा फ़ोकस कर लेते हैं, वो हमेशा एक चिंता में रहते हैं। करते तो हैं वो अर्निंग, लेकिन हमेशा परेशान रहते हैं और हमेशा इस चिंता में रहते हैं कि अगर ये पैसा नहीं आया तो मैं कैसे काम करूँगा, मुझे पैसे के लिए ही काम करना है, मुझे और पैसा चाहिए, जैसी चिंताओं में घिर जाते हैं। और विश्वास करिए वो एवरेज अर्निंग ही पूरे लाइफ लॉन्ग कर पाते हैं। लर्निंग पर अगर कोई फ़ोकस करे यानी अपने आप को अपग्रेड करे, वो चाहे हेल्थ संबंधी क्यों ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली आपके पास सबसे बड़ी पूँजी, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट एक ही है, वो है आपका अपना शरीर। और शरीर में मैं मस्तिष्क को शामिल कर लेता हूँ, यानी बुद्धि और आपका जो शरीर है, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ये दोनों चीज़ें हैं, तब जो तीसरा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जो असली पैसा है, वो है आपका टाइम, समय, जो बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है। हर उम्र के हर साल के साथ गुज़र रहा है और आपको पता ही नहीं लगता है कि कैसे दिन गुज़र रहे हैं, हफ़्ते गुज़र रहे हैं। कई लोग तो गुज़ार रहे हैं, काट रहे हैं ज़िंदगी। ज़िंदगी काटने के लिए नहीं है, दरअसल ये इन्वेस्टमेंट ऐसा इन्वेस्टमेंट है, जो किसी भी बड़े से बड़े अमीर आदमी को मिला और आपको मिला वो बराबर है और इसकी वैल्यू भी बराबर है। बस कैसे आप उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो लर्निंग, अर्निंग
और ये जो आपके टाइम का मैनेजमेंट है, ये अगर आपने सुधार लिया, तो आप अपनी फैमिली, जो तीसरा बड़ा फैक्टर मैं कह रहा था, उस पर, फैमिली का मतलब होता है डिपेंडेंट। इट्स नॉट जस्ट कि आपके बच्चे, बीवी, माँ बाप के बारे में आप सोच रहे हैं। अगर आप एक्सटेंडेड फैमिली में बिलीव करते हैं, जैसे कि किसी कंपनी में बिलीव करते हैं कि वो आपका परिवार है, किसी संस्थान को चलाते हैं, आपकी एक बड़ी टीम है, उसको आप अपनी फैमिली मानते हैं, तो एक्सटेंडेड वर्जन भी फैमिली के होते हैं। ओवरऑल आपको जो आप पर जो डिपेंडेंट है, आपको जो लीडर मानते हैं और जो आपसे अपेक्षाएं रखते हैं, उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने का सामर्थ्य, इसको फैमिली की परिभाषा में रखिए। मोस्ट ऑफ द पीपल, ज़्यादातर लोग जो हैं, वो उसी फैमिली को ही नर्चर करने में या उसी की बंदोबस्त करने में लगे रहते हैं, जो इमीडिएट फैमिली होती है। इन्हें हमारे बच्चे सबसे पहले, और बच्चों के लिए बिल्कुल हाड़ तोड़ मेहनत, उनकी पढ़ाई के लिए, करियर बन जाए, हायर एजुकेशन में चले जाएं, जैसे में ज़िंदगी पूरी तमाम होती है। होना भी चाहिए, करना ज़रूरी है, लेकिन लोग वो भी होते हैं जो इस जिम्मेदारी को तो बड़ी सहजता से पूरा करते हैं। दूसरा, एक्सटेंडेड फैमिली को देखिए, जितना बड़ा आप सोचेंगे, अगर आप ज़्यादा लोगों की चिंता कर रहे हैं, तो कम लोगों की चिंता अपने आप पूरी कर देंगे आप ज़्यादा बड़े गोल्स के बारे में सोच रहे हैं, तो छोटा मोटा तो यूं ही पूरा कर लेंगे। आप पहाड़ चढ़ने की सोच रहे हैं, तो आप टीला तो यूं ही चढ़ लेंगे। तो ये टास्क की बात है। ये भी बात सही है कि हम में से ज़्यादातर लोग जितना देख पाते हैं, सीख पाते हैं, उतने में अपने सामर्थ्य को बांध के रखते हैं। हमको लगता है इससे ज़्यादा क्या कर पाएंगे, ऐसा है नहीं। लेकिन ये एक ऐसा डिल्यूजन है, इल्यूजन है, जिसमें आप पूरी ज़िंदगी जीते हैं, और ज़्यादातर लोग हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोई मैं इससे इम्यून हो गया हूँ। ये एक्चुअली साइकोलॉजी में जब आप इसको थोड़ा डीप स्टडी करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि अलग अलग फेजेस जो लाइफ के होते हैं, जैसे एरिक एरिक्सन ने बड़ी अच्छी थ्योरी दी है, और उन्होंने अलग अलग फेजेस में बताया है, और उन्होंने वर्सेस वर्सेस करके ऐसे बताया है कि कैसे आप जनरेटिविटी वर्सेस डिस्पेयर, जो लास्ट स्टेज बताई है उनकी, कि आप कुछ मतलब प्रोडक्टिव हो जाते हैं, बहुत कुछ आप बहुत संतुष्ट हो जाते हैं, अहम को शांति मिलती कि हाँ, मैं वो कर पाया जो मैं करना चाहता था। अदरवाइज आप निराशा में जाते। तो ये निराशा जो है ना, बहुत लोगों को बहुत जल्दी आ जाती है, जबकि उन्होंने बहुत ही अंतिम स्टेज इसको बताया है लाइफ की। खैर, उसको पढ़िएगा आप, मैं सजेस्ट करूँगा, उस पर कभी और वीडियो बनाऊँगा मैं। लेकिन कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि हमें इन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। चिंता हमारा बहुत सारा समय ले लेती है। हम जो अप्राप्त या हमारे कंट्रोल में जो चीज़ें नहीं, उनके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और आप कनेक्ट कर रहे होंगे इससे। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अरे क्या करें, क्या करें, होता तो है, क्या करें। क्यों कर रहे हैं पर फोकस करना, यानी कि मैं शराब पी रहा हूँ, मैं शराब पी रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं छोड़ना चाहता हूँ, मैं छोड़ना चाहता हूँ, मैं सिगरेट पीता हूँ, मैं छोड़ना चाहता हूँ, मैं छोड़। ये ऐसी बातें बोलने वाले लोग बिल्कुल ठीक वैसे ही हैं जैसा आपके मन में विचार आएगा। भाई, छोड़ोगे तो छूटेगा, नहीं छोड़ोगे तो उसके नुकसान होंगे। आप लत में फंसे हो, आप लत से निकल जाओ। बहुत सारे उदाहरण हैं जो लोग निकले। इतना ही आसान है या मुश्किल, जैसे भी आपको समझना हो, इतना ही मुश्किल या आसान होता है लाइफ में अपनी सोच का दायरा बड़ा करना, या अपनी लिमिटेशन के पार सोचना, और आप वो कर सकते हो। और मैं जब अपने छोटे भाई को बता रहा था, जिनसे मैंने ये बातचीत की शुरुआत की, उन्होंने कई अटेम्प्ट किए, कई बार निराशा हुई, तो मैंने उनको कुछ और चीज़ें बताई, जैसे कि आप लाइफ में कुछ और पैरेलल अटेम्प्ट्स को भी करते चलो। यानी लाइफ में फोकस्ड होना बड़ी अच्छी बात है, पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। पर कुछ लोग होते हैं कि जो कई बार, और ज़्यादातर लोग, मैंने यूपीएससी या किसी एग्ज़ाम के अटेम्प्ट देने वाले लोगों को देखा है कि वो एक चीज़ में उलझ कर रह जाते हैं। उनको लगता है कि लाइफ में अब कोई दूसरी चीज़ नहीं करनी है। लेकिन जिन लोगों ने मेरे सजेशंस माने, उनके मेरे पास कुछ उदाहरण हैं, लेकिन कुछ निजी बातें हैं। और मैंने उनको जब जब कहा कि आपको ये अल्टरनेट चीज़ लेकर चलना चाहिए, तो उन्होंने जो अब उनकी एस्पिरेशन थी, उससे बहुत ज़्यादा काम किया, और अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ लोग एक्टिंग में गए, जबकि वो मीडिया में थे, और एक्टिंग में वो मीडिया में रहते जो करते उससे अच्छा कर रहे हैं। हालांकि एक्टिंग के उनके अपने चैलेंजेस होंगे, फील्ड बड़ा है वो। जैसे हमसे कहे कोई कि प्रसिद्ध हो जाओ या प्रसिद्ध, पर प्रसिद्धि देखिए कितनी सस्ती है। अगर आप फिल्मों में होते हैं, टेलीविज़न में होते हैं, गायक होते हैं, क्रिकेटर होते हैं, तो आपको प्रसिद्धि चुटकी से मिलती है। हालांकि वहाँ भी जगह बनाना आसान नहीं होता है, बट आपको फिर सोचना पड़ता है कि उस जगह पर जाए। एक नाकाम एक्टर भी कई फील्ड के बहुत ही कामयाब लोगों से ज़्यादा प्रसिद्ध होता है। इस बात को थोड़ा सा गौर से समझिएगा। इसी तरह से अगर आप पैरेलल बहुत सारी मल्टीपल चीज़ों को भी करते चले, सामर्थ्य के हिसाब से, मतलब जो आप समय निकाल रहे हैं, और समय हमारे पास पर्याप्त होता है। जो आप मोबाइल पे समय देते हैं, आप झगड़े में, चकल्लस में समय देते हैं, जिस टाइम पास को आप
उसको भी मैनेज करें। मनोरंजन ज़रूरी है लाइफ में, लेकिन मनोरंजन से इतर कई चीज़ों को अगर आप मैनेज कर लेते हो, आपके पास पर्याप्त समय होता है जब आप लाइफ में इन अतिरिक्त चीज़ों को भी समय दे सकते हैं। और विश्वास करिए, जैसे ही आप इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं, आप अपनी लाइफ में नए स्पेक्ट्रम को पाते हैं, आप नई संभावनाओं को पाते हैं। और जिस एक्सीडेंटल करियर की मैं बात कर रहा था, करियर जो होता है ना, कुछ नहीं होता। करियर क्या होता है, कभी सोचिएगा कि हमने इसमें करियर बनाया, हम उसमें करियर बनाएंगे। करियर एक शब्द ज़रूर है, लेकिन आप क्या करेंगे अल्टीमेटली, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करेंगे। समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है। कोई बोले मैं वीडियो एडिटिंग में करियर बनाऊंगा, वीडियो एडिटिंग पूरा का पूरा बदल गया। जिसने नई टेक्नोलॉजी के साथ में नहीं चला, वो आज भी संघर्ष कर रहा है। मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पर अपना करियर बनाऊंगा। बनाते हैं बहुत अच्छे लोग हैं, मुझे भी बड़ा पसंद है ये करियर। लेकिन आप देखिए कि आज एआई ने जो है उसको ओवर पार किया है। तो कुल मिलाकर ये चीज़ें बहुत बदलेंगी। जो समय के साथ में मैच करके चलेगा, वो इन चीज़ों को जज़्ब कर पाएगा। और इस पर इतना कुछ बोला जा सकता है, ये मेरा बहुत प्रिय विषय है। और मैं ऐसा नहीं कहता कि अल्टीमेट, ये मेरे अपने आत्ममंथन से या जीवन के अनुभव से निकली चीज़ है। मेरा लंबा समय हो गया, करियर हुआ, पढ़ाया मैंने, मैंने एंकरिंग करता ही हूँ और जर्नलिस्ट हूँ ही। लेखक के तौर पर भी आप कह सकते हैं। किताबों के बारे में सर्च करेंगे तो अच्छे पब्लिशर्स के लिए कुछ अच्छी किताबें लिखी, बेस्ट सेलर भी बनी उनमें से कुछ। और इस तरीके से कई मौके मिले अटेम्प्ट करने के काम। तो अभी भी कर रहा हूँ, करता रहूँगा। लेकिन मुझे लगा ये बात साझा करनी चाहिए। ये मेरा निजी अनुभव है, मैं नहीं कहता कि मैं कोई गुरु बन के आपको कोई ज्ञान दे रहा हूँ। बस एक मन में बात आई कि मुझे लगता है ऐसे चलना चाहिए। पर आपके सुझाव भी इम्पोर्टेंट है, मैं उनको भी पढ़ूंगा। और हो सकता है कुछ चीज़ें मिस कर रहा हूँ, वो आप मुझे बताइए। थैंक यू सो मच।